हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, स्टडी मोड का बिहार पुलिस ड्राइवर का टेस्ट नंबर कितना है? 11 है। इससे पहले 10 टेस्ट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ताकि देख लीजिए। आपको प्ले लिस्ट में जाना है, सिंपली आपको सारे सीरीज को वॉच कर लेना है, ठीक है, देख लेना है, ठीक है। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिएगा, ठीक है। और इसमें आपको 100 प्रश्न मिलने वाला है और 100 में आपका स्कोर कितना होता है सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिंपली उत्तर देते चलिएगा, गलत हो या सही, ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा बिहार का कौन सा भाग पठारी क्षेत्र है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बिहार का कौन सा भाग पठारी क्षेत्र है? बताइएगा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। बिहार का कौन सा भाग पठारी क्षेत्र है? तो याद रखिएगा इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी दक्षिण बिहार, ये आपको पठारी क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा माना जाता है? बताइएगा बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा माना जाता है? बताइएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा माना जाता है? बताइएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। याद रखिएगा बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा माना जाता है? याद रखिए गया को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, पृथ्वी पक्ष मेला किस नदी के किनारे लगता है? बताइएगा पृथ्वी पक्ष मेला किस नदी के किनारे लगता है? बताइएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। पृथ्वी पक्ष मेला किस नदी के किनारे लगता है? बताइएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा फल्गु नदी के किनारे लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फल्गु नदी के किनारे आपको पृथ्वी पक्ष मेला लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, बिहार के किस जिले में जर्दालू आम पाया जाता है? बताइएगा। जिसको जर्दा बोलते हैं, जर्दा आम, तो बोलिएगा जर्दालू आम पाया जाता है। बिहार के किस जिले में जर्दालू आम पाया जाता है? बताइएगा। चार का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। याद रखिएगा आपको भागलपुर में पाया जाता है। कहा था? भागलपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बिहार के कौन से जिले में प्रसिद्ध भीम बांध गर्म जल स्रोत स्थित है? बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बिहार के कौन से जिले में प्रसिद्ध भीम बांध गर्म जल स्रोत स्थित है? बताइएगा। बताइएगा जल स्रोत आपको कहाँ स्थित है? बताइएगा बिहार के कौन से जिले में प्रसिद्ध भीम बांध गर्म जल स्रोत स्थित है? बताइएगा 5 का आंसर क्या हो जाएगा। तो सबका आंसर आना चाहिए। बताइएगा 5 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा मुंगेर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, मुंगेर में, ठीक है। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? बताइएगा। बताइएगा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? बताइएगा कितना है। 6 का आंसर बताइएगा। 6 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब याद रखिएगा। बताइएगा कितना है। तो 6 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा आपको 51.50%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कितना सीटें आरक्षित है? बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा। बताइएगा 7 का आंसर बताइएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितना सीटें आरक्षित है? बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा 38 सीट आपको ये आरक्षित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? बताइएगा। आगे कौन है, कौन सा राज्य? बताइएगा मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? बताइएगा, यानी आगे है। बताइएगा 8 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। 8 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला है 9 नंबर, तमिलनाडु के तट पर आए चक्रवात चक्रवात फैंगल का नामकरण किस देश ने किया था? बताइएगा। बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तमिलनाडु के तट पर आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया था? 9 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सऊदी अरब, ठीक है। कौन हो जाएगा, सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि किस राज्य के सितार और तानपुर को जीआई टैग प्रदान किया गया था? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया था? 10 का आंसर बताइएगा और सबका आंसर आना चाहिए। सिंपली आंसर देते चलिएगा, गलत हो या सही। तो बताइएगा 10 का आंसर क्या हो जाएगा। 10 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा महाराष्ट्र को। किस राज्य को? याद रखिएगा महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलती है 11 नंबर, हाल ही में 4 अप्रैल 2025 को मनोज कुमार का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? बताइएगा। हाल ही में 4 अप्रैल 2025 को मनोज कुमार का निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? बताइएगा। वो मतलब ये जो मनोज कुमार है किस क्षेत्र से संबंधित है, राजनीतिक या चिकित्सा या सिनेमा या
खेल से। बताइएगा मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइएगा 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का याद रखिएगा सिनेमा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है वर्तमान में भारत के वायु सेना अध्यक्ष कौन है? बताइएगा वर्तमान में भारत के वायु सेना अध्यक्ष कौन है? बताइएगा वर्तमान में भारत के वायु सेना अध्यक्ष कौन है? भारत के आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? भारत का कौन हो जाएगा? याद रखिएगा अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है 13 नंबर है कि महिला संवाद अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? महिला संवाद अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? बताइए राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। बताइएगा 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। 13 का आंसर बताइएगा 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 इसका आंसर क्या होगा? 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बिहार से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अभ्यास कांजिंग भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? बताइएगा अभ्यास कांजिंग भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? बताइएगा 14 के आंसर क्या होगा? 14 के आंसर बताइएगा। 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काजाकिस्तान। मतलब काजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को कहा विझिन्नम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया था? बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को कहा विझिन्नम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया था? बताइएगा 15 के आंसर कौन हो जाएगा? बताइएगा 15 का। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करेंट से भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइएगा भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय सेना दिवस किस डेट को, किस तारीख को मनाया जाता है? बताइएगा 16 का आंसर कौन हो जाएगा? बताइएगा 16 का सबका आंसर आना चाहिए। बताइएगा याद रखिएगा 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा 15 जनवरी को। ठीक है, अगला है कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? बताइएगा 17 का आंसर बताइए कौन हो जाएगा? कौन से प्रसिद्ध है जो भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? बताइएगा कौन हो जाएगा इसमें से आंसर आपका? 17 के आंसर बताइएगा सब लोग। 17 का बताइएगा। 17 का याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइएगा भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइएगा इसका आंसर कौन हो जाएगा? 18 के आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? 18 का बताइएगा भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइएगा 18 के आंसर कौन हो जाएगा? 18 के आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा कुचिकल जलप्रपात। कुचिंकल जलप्रपात ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइएगा तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइएगा किस राज्य में है? 19 का आंसर बताइएगा। 19 का आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 20 होगा मध्य प्रदेश में। कहा तो मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? बताइएगा 20 का आंसर बताइएगा चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का? 20 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी जनरेटिव पर ट्रेनिड ट्रांसफॉर्मर प्री ट्रेनिड ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 21 नंबर की लोहड़ी त्योहार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? बताइएगा लोहड़ी त्योहार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? बताइएगा 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर बताइएगा किस क्षेत्र में? याद रखिएगा पंजाब में मनाया जाता है। कहा तो पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बताइएगा 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का तो 22 का आंसर की बात करिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यानी सिक्किम में पाया जाता है। कहा तो सिक्किम में, याद रखिएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 23 का आंसर बताइएगा 23 का। तो 23 का आंसर की बात करिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यानी 3 मई को। कब? तो 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, अगला है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? बताइएगा 24 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो सबका आंसर आना चाहिए सिंपली कमेंट में जरूर बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? बताइए कमेंट कीजिए फटाफट। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? 24 का आंसर बताइएगा। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईटानगर है। कहा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है,
अगला है 25 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्यालय कहाँ है बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, 25 का आंसर बताइएगा। बताइएगा कहाँ हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था बताइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। 26 का आंसर बताइएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा, सबका आंसर आना चाहिए। बताइएगा 26 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 26 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी 382 प्रति व्यक्ति वर्ग के मी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है 27 नंबर, निम्नलिखित में से जर्मनी की राजधानी क्या है। निम्नलिखित में से जर्मनी की राजधानी क्या है बताइएगा। जर्मनी की राजधानी कौन सी है इनमें से, बताइएगा जर्मनी की राजधानी इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका आंसर। याद रखिएगा बर्लिन हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी कहा है तो बर्लिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब और कहाँ किया बताइएगा। बताइएगा मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कहाँ किया बताइएगा, कब और कहाँ किया बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। याद रखिएगा 28 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 1940 में कहा किया तो लाहौर में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 29 नंबर, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया गया, मतलब रद्द कर दिया गया बताइएगा। बताइएगा 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया गया था बताइएगा। 29 का आंसर बताइएगा। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, अगला है, अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया बताइएगा। अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया, दीन इलाही धर्म बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 का। अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया, 30 का आंसर बताइएगा। 30 के ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 1582 में। कब, तो 1582 में शुरू किया था। ठीक है, अगला है, बक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा बताइएगा। 31 का आंसर बताइएगा। 31 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज मीर कासिम शाह, मतलब अंग्रेज मीर कासिम शाह, मतलब कासिम शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला, याद रखिएगा। ठीक है, यानी इसके बीच हुआ था। ठीक है, अंग्रेज मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और मतलब सुजा उदौला। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेघदूत नामक प्रसिद्ध काव्य किस कवि ने लिखा था बताइएगा। मेघदूत नामक प्रसिद्ध काव्य किस कवि ने लिखा था बताइएगा। 32 का आंसर कौन हो जाएगा। 32 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। मेघदूत नामक प्रसिद्ध काव्य किस कवि ने लिखा था, 32 का आंसर बताइएगा। 32 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कालिदास ने लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, सिल्क रूट मुख्यतः किन देशों को जोड़ता है बताइएगा। 33 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा, सिल्क रूट मुख्यतः किन देशों को जोड़ता है बताइएगा। सिल्क रूट मुख्यतः किन देशों को, मतलब किन देशों को जोड़ता है बताइएगा। 33 का आंसर आपका क्या होगा। 33 का आंसर बताइएगा। 33 क्या देखिए, चीन और यूरोप, चीन और यूरोप, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला 34 नंबर क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक बार हो दो बार हो वीडियो देख के आपको सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, और पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगला है, पेंसुलर पठार को दो भाग में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है बताइएगा। पेंसुलर पठार को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है। 34 का आंसर बताइएगा कौन होगा। 34 के याद रखिएगा, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है। ठीक है, अगला है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा बताइएगा। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा बताइएगा। 35 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। बताइएगा 35 का क्या हो जाएगा। तो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा पंजाब और हरियाणा में पड़ा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में पड़ा। ठीक है, अगला है, भारत का कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है बताइएगा। भारत का कौन सा राज्य है जो चाय का कटोरा कहा जाता है, चाय का कटोरा कहा जाता है बताइएगा। 36 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। बताइएगा भारत का कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है। याद रखिएगा असम को बोलता है, असम को चाय का कटोरा बोलता है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल
आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, बताइएगा। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, बताइएगा। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का बताइएगा। 37 की याद रखिएगा, रन ऑफ कच्छ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, रन ऑफ कच्छ। अगला है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, बताइएगा। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, बताइएगा। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अफ्रीका में है। ठीक है, कहा है अफ्रीका में। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, बताइएगा। 39 का आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। 39 का आंसर बताइएगा, 39 का कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, याद रखिएगा, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 40 नंबर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस विशेष अनुच्छेद से अधिक सुरक्षित मानी जाती है, बताइएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस विशेष अनुच्छेद से अधिक सुरक्षित मानी जाती है, 40 का आंसर बताइएगा। 40 का याद रखिएगा, अनुच्छेद 50 हो जाएगा, याद रखिएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है, 41 का आंसर बताइएगा, क्या होगा, हो जाएगा 41 का बताइएगा। 41 का याद रखिएगा, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला है राज्यसभा में राज्यसभा में किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए न्यूनतम कोरम क्या है, बताइएगा। 42 का आंसर बताइएगा, राज्यसभा में किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए न्यूनतम कोरम क्या है, बताइएगा। बताइएगा कितना हो जाएगा, बताइएगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा 42 है 1/10, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है स्टेटमेंट भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास माफी देने की शक्ति होती है। 43 का आंसर बताइएगा, स्टेटमेंट भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास माफी देने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, मतलब आधा उधर है आधा इधर है, बताइएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, बताइएगा सही है या गलत है। ये मतलब कथन 1 है, कथन 2 है, तीन में से कौन सा आपका सही हो जाएगा। 43 का आंसर बताइएगा, 43 का कौन हो जाएगा। 43 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये सही है लेकिन दो गलत है, ये आपको गलत हो जाएगा, ऊपर वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है न्यूनतम समर्थ मूल्य किसके लिए घोषित होता है, बताइएगा। 44 का आंसर न्यूनतम समर्थ मूल्य किसके लिए घोषित होता है, बताइएगा। 44 का आंसर कौन हो जाएगा, 44 का। 44 के बात करिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि उत्पाद के लिए, कृषि उत्पाद के लिए। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दी जाता है, बताइएगा। गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था, बताइएगा। गरीबी हटाओ का 45 का आंसर बताना चाहिए, सब लोग का आंसर आना चाहिए सही। गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था, बताइएगा। 45 का आंसर कौन होगा, 45 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, इंदिरा गांधी ने दिया था, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, याद रखिए। अगला है किस भारतीय अर्थशास्त्री ने भारतीय कृषि सुधारों पर महत्वपूर्ण कार्य किया, बताइएगा। किस भारतीय अर्थशास्त्री ने भारतीय कृषि सुधारों पर महत्वपूर्ण कार्य किया, 46 का आंसर बताइएगा, कौन हो जाएगा। 46 के ऑप्शन नंबर ए से होगा, अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अमर्त्य सेन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताइएगा। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। डेसिबल मापने के लिए मतलब किसे प्रयोग में लाया जाता है, बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। सबका सही आंसर आना चाहिए। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, 47 का आंसर बताइएगा। 47 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यानी वातावरण में ध्वनि, वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। विद्युत मोटर में क्या होता है, बताइएगा। विद्युत मोटर आपको क्या करता है, बताइएगा। 48 का आंसर बताइएगा। विद्युत मोटर आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है, चलिए बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्च वेग बताइएगा। यहाँ पे इकाई है, यहाँ पे मात्रक है। ठीक है, बताइएगा उच्च वेग किसका मात्रक है, किसका इकाई है, बताइएगा।
किसका ऊंचाई है, मतलब इकाई है। 49 का आंसर बताइएगा, 49 का। 49 का इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, याद रखिएगा। उच्च वेग आपको मैक मैक का है, उसके बाद हो जाएगा आपको कौन सा, ड्रैगन ड्रैग किसका है, याद रखिएगा। एक क्या बोलते हैं, एक स्ट्रोम का है, एक स्ट्रोम का है, और दाब है पास्कल का, ऊर्जा है जूल का। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सामने सामने है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। शक्ति, पावर, कार्य, समय। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न कर सकती है न तो नष्ट किया, ये तो आपको सही हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या सही क्या गलत बताइएगा, कौन से कथन सही है बताइएगा, इनमें से कौन सा कथन आपको सही है, कौन सा गलत है बताइएगा। 50 का आंसर कौन होगा। 50 का आंसर की बात करिए आप, सब आपको 50 50 का सही हो जाएगा, यानी 1 2 और 3 सभी सही है, 1 2 3 सही है। यहाँ पे 1 2 3 मतलब 1 2 3, ये भी आपको एक 1 और 2 1 3 तीनों सही है, याद रखिएगा। ठीक है, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन चलिए। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। 51 का आंसर देगा, सबका आंसर आना चाहिए। 51 का याद रखिएगा, इसका हो जाएगा वोल्टेज करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध को बताता है। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। 52 का आंसर बताइएगा। 52 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी अग्नाशय में होता है। ठीक है, अगला है डीएनए का पूर्ण नाम क्या है, यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या है बताइएगा। डीएनए का पूर्ण नाम क्या है। 53 का आंसर बताइएगा कौन होगा। 53 का आंसर बताइएगा, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है बताइएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है। 53 का आंसर बताइएगा, सब लोग का आंसर आना चाहिए 53 का। तो 53 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। 54 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा। रिक्टेस होता है, रिक्टेस, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हेमोफिलिया रोग किसके कारण होता है बताइएगा। हेमोफिलिया रोग किसके कारण होता है। 55 का आंसर बताइएगा। 55 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव में नाइट्रोजन अपशिष्ट का उत्सर्जन किस रूप में होता है बताइएगा। 56 का आंसर कौन हो जाएगा। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिया से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो कितना होता है बताइएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। 57 का आंसर बताइए, याद रखिएगा। -1.6 गुने 10 - 19 कूलम्ब, यानी इतना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 58 का आंसर बताइए, याद रखिएगा। पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है कि संपीड़न प्रकृति में गैस का मुख्य घटक है। संपीड़न प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। 59 का आंसर बताइएगा। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मीथेन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, जैव विविधता में क्या शामिल है। जैव विविधता में क्या शामिल है। 60 का आंसर बताइएगा। 60 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इन प्रजातियां, उसके बाद पौधे और जीव, उसके बाद परिस्थिति तंत्र, यानी सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जो ये आपको चिन्ह है, ये क्या दर्शाता है बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये आपको चिन्ह दिख रहा है, ये चिन्ह आपको क्या दर्शाता है। 61 का आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा। 61 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एक तरफ रास्ता है, ये आपको दर्शाता है चिन्ह। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 62 नंबर, ये जो चिन्ह है आपको क्या दर्शाता है बताइएगा। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये जो आपको चिन्ह है, ये क्या दर्शाता है। 62 का बताइएगा। 62 के ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बाएं और उल्टा घुमाओ। बाएं और उल्टा घुमाओ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, एलएनजी का क्या अर्थ है बताइएगा। एलएनजी का क्या अर्थ है बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 53 का, याद रखिएगा, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा है जो ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। 64 का आंसर बताइएगा। 64 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, पहिया। पहिए जो ट्रांसमिशन का सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है,
दो स्ट्रोक इंजन की पहचान किससे की जाती है? दो स्ट्रोक इंजन की पहचान किससे की जाती है? 65 का आंसर बताइएगा, 65 की जगह बी, बल्बों की अनुपस्थिति मानी अनुपस्थिति में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन का तापमान डैश डैश पर निर्भर करता है, मतलब डैश डैश पर अधिक होता है, बताइएगा। एक ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन का तापमान डैश डैश पर अधिक होता है। 66 का आंसर बताइएगा, 66 का सी, यानी पिस्टन का क्राउन पर, पिस्टन का क्राउन पर, ठीक है। अगला है आईसी इंजन क्या है बताइएगा, आईसी इंजन क्या है बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा 67 का, 67 को याद रखिएगा। आईसी इंजन ईंधन को इंजन के अंदर प्रज्वलित और जलाया जाता है, वो आपको इंजन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 68 नंबर, डीजल इंजन की प्रज्वलन गुणवत्ता किस मात्रा में इंगित होती है बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, 68 का आंसर बताइएगा। 68 के ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 68 के ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी C10 बिंदु, C10 बिंदु, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, नीचे उल्लिखित में से कौन सा जैव ईंधन की सामग्री नहीं है बताइएगा। नीचे आपको उल्लिखित में से कौन सा है जो जैव ईंधन की सामग्री नहीं है बताइएगा। 69 का आंसर क्या हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी इथिलेम्पी, इथिलेम्पी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो, ठीक है। अगला 71 नंबर है कि वाहन में नियमित रूप से तेल बदलना क्यों महत्वपूर्ण है बताइएगा। बताइएगा वाहन में नियमित रूप से तेल बदलना क्यों महत्वपूर्ण है, 71 का आंसर बताइएगा। 71 का आंसर कौन हो जाएगा, 71 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी आपको ये सारे सही हो जाएगा, ठीक है। इंजन के हिस्सों को घर्षण से बचाने के लिए, इंजन को ठंडा रखने के लिए, इंजन को साफ रखने के लिए, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, वाहन में स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है। वाहन में स्पार्क प्लग का क्या कार्य होता है बताइएगा। 72 का आंसर, 72 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, इंजन के अंदर ईंधन और हवा के मिश्रण को जलाना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 73 नंबर है, भारी मालवाहन किसे कहते हैं बताइए, भारी मालवाहन किसे कहते हैं बताइएगा, भारी मालवाहन किसे कहते हैं। 73 का आंसर बताइएगा, 73 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी 12,000 किग्रा, ठीक है, याद रखिएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 में क्या प्रावधान है बताइएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 में क्या प्रावधान है बताइएगा। 74 का आंसर, 74 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता। अगला है 75 नंबर, दूसरी अनुसूची के अनुसार गंभीर चोट अस्थायी विकलांग की स्थिति में न्यूनतम मुआवजा कितना है बताइएगा। 75 का आंसर कितना मुआवजा है, 75 का आंसर बताइएगा। 75 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी 50,000, ठीक है। अगला है लाइसेंसिंग प्राधिकारी को चालक को अयोग्य घोषित लाइसेंस निलंबित करने की शक्ति किस धारा में है बताइएगा। 76 का आंसर किस धारा में है, याद रखिएगा, धारा 19 में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1939 कब लागू हुआ बताइएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1939 कब लागू हुआ बताइएगा। 77 का आंसर क्या हो जाएगा, 77 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 1939 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी पिस्टन रिंग दूसरी रिंग की तुलना में तेजी खींचती है बताइएगा। 78 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा, 78 का आंसर बताइएगा। 78 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, शीर्ष संपीड़न रिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है 79 नंबर, गलत टाइपिंग पर इंजन चलने से क्या हो सकता है। गलत टाइमिंग पर इंजन चलने पर क्या हो सकता है, 79 का आंसर देगा, 79 का ऑप्शन नंबर सी, यानी खराब इंजन प्रदर्शन हो सकता है, ठीक है। अगला है 80 नंबर, डिस्क ब्रेक जिसको बोलते हैं, डिस्क ब्रेक में डिस्क किससे जुड़ी होती है बताइएगा, किससे जुड़ी होती है, चलिए बताइएगा। 80 का आंसर क्या हो जाएगा, 80 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, पहिए व्हील हब में, पहिए व्हील हब में आपको डिस्क ब्रेक मतलब लगा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मल्टीप्लेट क्लच का मुख्य लाभ है, मल्टीप्लेट क्लच का मुख्य लाभ है, याद रखिएगा, छोटे व्यास में अधिक टॉर्क क्षमता, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है ब्रेक पेडल स्पॉन्जी महसूस होने का प्रमुख कारण क्या है। ब्रेक पेडल स्पॉन्जी महसूस होने का प्रमुख कारण क्या है, 82 का आंसर बताइएगा। सबको आंसर आना चाहिए, 82 का आंसर बताइए। 82 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाइड्रोलिक लाइन में हवा, हाइड्रोलिक लाइन में हवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है
83 नंबर, कार्बोरेटर किस इंजन में वायु ईंधन मिश्रण तैयार करती है? बताइएगा करता है 83 का आंसर बताइएगा 83 का ऑप्शन नंबर है, यानी एसआई पेट्रोल इंजन में। ठीक है, याद रखिएगा। क्लच किस सिद्धांत पर काम करता है? क्लच जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? 84 का आंसर बताइएगा 84 का ऑप्शन नंबर है, यानी घर्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, अल्टरनेटर बिजली किस सिद्धांत पर से बनता है? अल्टरनेटर बिजली किस सिद्धांत से बनता है? बताइएगा 85 का आंसर 85 का ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। अगला है एमएएफ सेंसर क्या मापता है? एमएएफ सेंसर क्या मापता है? 86 का आंसर बताइएगा 86 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इनटेक हवा का द्रव्यमान। ठीक है, इनटेक हवा का द्रव्यमान। ठीक है, 87 नंबर, यदि ड्राइवर को सड़क किनारे खड़ी अपनी गाड़ी को सड़क पर लगाना हो तो मतलब कैसे संकेत देंगे? बताइएगा। यदि ड्राइविंग को यदि ड्राइवर को सड़क किनारे अपनी गाड़ी को खड़ा करना मतलब खड़ा सड़क किनारे लाना हो तो वो कैसे संकेत देंगे? बताइएगा 87 का आंसर 87 का डी हो जाएगा, यानी मतलब गाड़ी चलाने से पहले दाएं हाथ बाहर निकाल कर आपको संकेत दे देना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है 88 नंबर, जो कोई खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पकड़ा जाए, यह किस धारा से संबंधित जुर्माना सजा है? बताइएगा 88 का आंसर 88 का हो जाएगा डी, यानी धारा 184। अगला है आदेशात्मक अनिवार्य सहित यातायात चिन्ह का प्रदर्शन एमवी एक्ट किस धारा में है? बताइएगा 89 का आंसर 89 का सी हो जाएगा, यानी 116। ठीक है, याद रखिए। अगला है 90 नंबर, यातायात चिन्ह CMVR 1989 किस अनुसूचित में दिए गए हैं? 90 का आंसर बताइएगा 90 के आंसर बताइएगा 90 का। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। तो 90 के बताइएगा आंसर कौन हो जाएगा? 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी पहली। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है मोटर में सिलेंडर हेड समांतर किसका बनता है? मोटर गाड़ी में सिलेंडर हेड समांतर किसका बनता है? 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कास्ट आयरन से बनता है। ठीक है, एमवी का पूर्ण रूप क्या है? बताइएगा 92 का एमवी का पूर्ण रूप क्या है? याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक वाहन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पैदल चलते समय सड़क के किस ओर चलना चाहिए? जब आप पैदल चलते हैं तो सड़क के किस ओर चलना चाहिए? बताइएगा 93 के आंसर 93 के, यानी दाई ओर चलनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। ध्वनि प्रदूषण का मापक किस इकाई से है? ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई से है? 94 के आंसर बताइएगा 94 हो जाएगा बी, यानी डेसिबल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लर्नर लाइसेंस मिलने से कम कितने समय मतलब कितने समय बाद डीएल के लिए आवेदन किया जा सकता है? बताइएगा 95 का आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 महीना। ठीक है, यदि सड़क की मरम्मत कार्य चल रही है तो अनुशंसित अधिकतम गति कितना रखना चाहिए? बताइएगा 96 का आंसर। आपका गति कितना रहना चाहिए? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 किलोमीटर घंटा। ठीक है, ड्राइविंग करते हुए विशेष तौर पर किस बात पर ध्यान देना चाहिए? बताइए ड्राइविंग करते समय विशेष तौर पर किस पर ध्यान देना चाहिए? बताइएगा 97 के आंसर 97 का होगा डी, यानी रोड सेंस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगला है 98 नंबर, वाहन को ओवरटेकिंग करते से पहले क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए? बताइएगा वाहन को ओवरटेक करते समय नहीं करने से पहले क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए? 98 का आंसर देगा 98 हो जाएगा डी, यानी आगे का वाहन आगे का वाहन दाहिने ओर मुड़ रहा है, आगे की सड़क स्पष्ट दिख रही है, वो ओवरटेकिंग स्वस्तिक है। पीछे से कोई वाहन ओवरटेक नहीं कर रहा है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 99 नंबर, गाड़ी बहुत दिनों तक खड़ी करनी है तो टायर के नीचे क्या लगाते हैं? यदि गाड़ी बहुत दिनों तक खड़ी करनी हो तो टायर के नीचे क्या लगाना चाहिए जिससे आपको टायर खराब ना होता है? 99 हो जाएगा सी, यानी वुडन ब्लॉक व्हील चोम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 100 नंबर है, यात्री वाहन पर माल ढोने पर चालान परीक्षा कुंजी अनुसार कितना है? बताइएगा बताइएगा यात्री वाहन पर माल ढोने पर चालान सामान्य परीक्षा कुंजी पर कितना है? बताइएगा 100 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा 500 है। ठीक है, तो आज का सेट समाप्त होता है। तो कैसा लगा वीडियो सिंपली कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका स्कोर कितना है सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।